हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है 7 मार्च। आज होलिका दहन है। तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जा रहे हैं होलिका दहन के लिए। ये मेरे हस्बैंड और बेटी आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे इस बार काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ हो रही थी। और पहले इतनी ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी में पहले काफ़ी कम लोग रहते थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह त्योहार नहीं पता चल पाते थे। लेकिन अब धीमे धीमे सोसाइटी में काफ़ी लोग रहते हैं तो हर त्योहार काफ़ी अच्छे से पता लगता है। और फिर हम लोग ये यहाँ पे जब पहुंचे थे तो आग जो थी वो लगा दी गई थी उसमें। फिर मेरे हस्बैंड ने पूजा वगैरह की और जो फेरे वगैरह लेते हैं जौ के साथ, तो एक एक जौ डाल के फिर उन्होंने फेरे लिए। और उसमें बल्ले वगैरह जो बल्ले भी पड़ते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं, वो उपले टाइप के होते हैं। उसको हम लोग बल्ले बोलते हैं। हर जगह पे अलग अलग बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है और कहीं पे कुछ। हमारे इधर इसको बल्ले ही बोलते हैं, जो गोबर से उपले बनाते हैं। तो होलिका दहन में जो हम डालते हैं उसको हम बल्ले बोलते हैं। और ये जौ है, इसको मेरे हस्बैंड ने जलाया। और कहा जाता है कि इस जला के इसको घर पर भी लेके आना होता है। तो ये उसको जला रहे थे कि इसको घर पर भी लेकर जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। हम लोग कोई भी त्योहार हो उसके साथ काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। फिर ये हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे मिल गए तो हम लोगों ने वही हैप्पी होली एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और ये मेरी फ्रेंड है, ये मिल गई थी। ये हम लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। और इससे आप मिल चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो में आप इससे मिल चुके हैं। और ये था कि आज तो हल्का फुल्का कलर लगाया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट डे जो होली है, कलर जब लगाने वाली होगी तो हम लोग काफ़ी एक दूसरे को फिर रंग लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरी एक और फ्रेंड है, गुंजन नाम है इनका। इनसे भी आप मिल चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में। तो बस ये भी कलर लगा रही थी, हम लोग कलर लगा रहे थे। थोड़ा बहुत शगुन होता है कि होलिका दहन के बाद एक दूसरे को कलर लगाना चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड वही उसको जला रहे थे कि इसको लेकर आएंगे घर पे, तो वही ये कर रहे थे। बाकी ये भैया हैं, ये भी पूजा कर रहे थे अपनी, जो जो कलर वगैरह इनको चढ़ाना था तो ये वो चढ़ा रहे थे। और होली पे काफ़ी मस्ती होती है। हर त्योहार का एक अलग होता है, जैसे दिवाली वगैरह पे अलग वाइब्स होती हैं और होली पे अलग वाइब्स होती हैं। तो इस होली पे होता है कि मस्ती और मौज मस्ती का त्योहार होता है, तो सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं। और ये जो मेरी फ्रेंड है अन्नू, उसके हस्बैंड हैं ये भी कलर लगा रहे थे। सब हम सारे फ्रेंड्स जो एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। ये भैया हैं, ये भी फिर कलर लगा रहे थे सबको। और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को शाम को। और घर पे थोड़े थोड़े काम भी पड़े थे, मुझे गुजिया बनानी थी। मैं हमारे यहाँ होलिका दहन के बाद बनाते हैं गुजिया। तो ये होलिका दहन हो गया था तो उसके बाद मुझको घर पे जाके गुजिया भी बनानी थी। तो बस ज़्यादा सारे काम मैंने पहले ही निपटा दिए थे कि कल के लिए जब कलर खेलने जाएं तो ज़्यादा काम ना रहें, इसीलिए मैंने सारे काम कर दिए थे। नमक पारे वगैरह भी बनाए थे, उनको मैंने पहले ही बना दिया था। और ये था कि अब फ्री होके रंग खेलेंगे हम लोग। तो ये बस हम लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। और बस ये हम लोग बातें कर रहे थे कि अभी तो हल्का फुल्का लगा रहे हैं, फिर कल खूब अच्छे से रंग खेलेंगे। और फ्रेंड्स, फिर मैं घर पे आ गई और फिर मैंने गुजिया अपनी इसकी तैयारी की करके गई थी मैं गुजिया की। फिर मुझे ये था कि आके फिर मैं गुजिया बनाऊंगी, तो वही फिर मैंने इसको बनाऊंगी। तो देखिए ये कैसे बनती हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने ये जो आटा है इसको मैदा को मार लिया था, इसमें मोयन डाल के, इसमें मैंने घी डाल के इसको मार लिया था। जैसे कि ऐसा आटा होना चाहिए कि अगर आपका आटा है तो आप उसमें उतना घी मिलाएं कि आपकी जो आप मुट्ठी में अगर आटे को लेते हैं ना तो उसका वो गोला सा बन जाए। तो उसका मोवन ठीक से ये होता है कि हाँ, ये मोवन ठीक है।
और फिर मैंने इसको और मैंने खोया बनाया था, और खोया में मैंने उसको भून लिया था। उसके बाद मैंने उसे ठंडा होने दिया, और ठंडे होने के बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट और गोला होता है, गोले को मिलाया। जो नारियल, बहुत से लोग नारियल भी बोलते हैं, तो जो सूखा नारियल होता है, मैंने उसको मिलाया था इसमें। और इस तरह से मैंने अपने खोए को, जो इसके अंदर जो फिलिंग होती है, उसको मैंने इस तरह से बनाया था। और फिर इसको, ये गुजिया देखिए, मैंने इस लोई को बेलने के बाद और फिर अपनी गुजिया को इस तरह से मैंने बना लिया। और जब गुजिया जो सांचे में डालते हैं तो फिर किनारों पे पानी लगा देना चाहिए, ताकि जो गुजिया का जो किनारी है वो अच्छे से चिपक जाएं एक दूसरे से। और त्योहार पे गुजिया, ये होली पे ही गुजिया बनती हैं, तो होली पे ये मतलब जरूर इसको रहता है कि बना लें। वैसे कई बार तो होता था कि मार्केट से मंगा लेते थे, लेकिन ये है अपने हाथ से बनाने की बात कुछ अलग रहती है, और अपने हाथ की गुजिया बनी हुई अच्छी भी लगती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुजिया बना ली है। और फिर जब आप निकाल लें तो उसको साइड से इस तरह से एक बार दबा देना चाहिए, ताकि जब हम इसको तलें तो इसका जो मटेरियल जो हमने अंदर भरा है वो बाहर ना निकले, गुजिया हमारी फूटे नहीं। और फिर मैंने एक थाली में कपड़ा डाल लिया था, ताकि, और उसको फिर मैं ढक दे रही थी। सारी गुजिया मैंने एक बार में बनाई थी, और फिर मैंने उनको ढक दिया था, और फिर मैंने इनको एक इकट्ठे तला था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुजिया मैंने इनको हल्का सेका, ज्यादा लाल नहीं की, हल्का हल्का सेका, ये अच्छे से हो गई थी। खाने में भी काफी टेस्टी बनी थी। और मैंने थोड़ी ही गुजिया बनाई थी, क्योंकि फिर ये था कि दोबारा बना लेंगे अगर फिर से चाहिए होंगी, लेकिन मैंने थोड़ी बना ली थी क्योंकि त्योहार पे बहुत ज्यादा काम होता है। फिर मुझे दही बड़े बनाने थे, तो मैंने दही बड़े की उड़द की दाल भिगोई थी, और उड़द की दाल को पीस लिया था। और उड़द की दाल जो है उसको खूब फेंटना रहता है, खूब फेंट लें। और फेंटने के बाद एक कटोरी में पानी लें, और उसमें एक गोली डाल के देख लें, और जब वो गोली ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब कि हमारे जो हमने इसको बैटर जो हमारा है ये अच्छे से फूल गया है। मतलब जो हमारी बड़े बनेंगे वो अच्छे से फूले फूले बनेंगे, स्पंजी बनेंगे। और उसके बाद फिर आप हींग डालें इसमें, और नमक डालें। और हींग डालने से ये रहता है, उड़द की दाल कभी कभी नुकसान कर जाती है, गरिष्ठ होती है, इसलिए हींग को डालना ठीक रहता है। और मैंने सरसों का तेल लिया था कि सरसों के तेल में इसको मैं तलूंगी। और यह इसको मैंने, जो मेरा बैटर था, इसको मैंने मिक्सी में पीसा था, तो मिक्सी में पीसने के चक्कर में ये थोड़ा सा गीला हो गया था, लेकिन फिर मुझे ऐसे ही बनाने पड़े बड़े। लेकिन बड़ों को हमेशा बीच में छेद कर देना, जब भी आप बनाएं तो हल्का सा बीच में छेद करके बनाएं, तो वो बड़े अच्छे होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। ये इसीलिए हमें बड़े उसी तरह से बनाने चाहिए। बट मेरा बैटर थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा था, वो उस तरीके से नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने इस तरीके से बना लिए। और इस तरीके से भी मेरे जो बड़े थे वो काफी अच्छे बने थे, और फूले फूले अच्छे स्पंजी से बने थे। और मैंने उनको दही में डाला तो काफी फूल भी गए थे वो। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे बड़े तल लिए थे जितने मेरे कढ़ाई में आए, और बड़े भी मैंने थोड़े ही बनाए थे कि क्योंकि ज्यादा खट्टे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये है कि आप दोबारा से बना सकते हो लेकिन जितने कल अगर कोई गेस्ट आए या कुछ हो तो आपको सर्व करने के लिए हो और घर में भी खाने के लिए हो, तो इसलिए मैंने बना लिए थे। और त्योहारों पे ही हम ये सारी चीजें बनाते हैं, वरना डेली में तो इतना कोई भी नहीं, कभी कभार मन हो तो बन जाती हैं, वरना तो इतना नहीं बनाना होता है। और फिर मैंने ये अपने बड़ी कढ़ाई से निकाल लिए थे और दही में डाले थे, और इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे, जीरे और हींग से इसको छौंक दिया था। और फिर मैंने इसमें कुछ डेकोरेट कर दिया था इसको जीरे पाउडर से और लाल मिर्च से। ठीक है फ्रेंड, कल मिलते हैं, बाय बाय।